आज हम बात करेंगे मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी एंड इट्स यूटिलिटी इन कैंसर ट्रीटमेंट। अगर आप एब्डोमिनल सर्जरीज की बात करें तो हम पेट पे एक बड़ा चीरा लगाते थे और पेट के अंदर पहुंचते थे और वहाँ पे सर्जरी करते थे। व्हाट वी हैव डन इज कि हम लोग एक बड़ा चीरा लगाने की बजाय वी मेक टाइनी होल्स। हाय देयर, आई एम डॉक्टर आसित अरोरा। आई एम द डायरेक्टर ऑफ GI एंड HPB ऑन्को सर्जरी इन मैक्स हॉस्पिटल साकेत न्यू दिल्ली। एंड आज हम बात करेंगे मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी एंड इट्स यूटिलिटी इन कैंसर ट्रीटमेंट। सो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी क्या होती है? सो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी मीन्स कि हम ट्रेडिशनली सर्जरीज कैसे की जाती थी। अगर आप एब्डोमिनल सर्जरीज की बात करें तो हम पेट पे एक बड़ा चीरा लगाते थे और पेट के अंदर पहुंचते थे और वहाँ पे सर्जरी करते थे। जिस भी ऑर्गन की सर्जरी होती थी वहाँ पे वो ऑपरेट करते थे उस पर्टिकुलर चीज़ को। ऑफ लेट व्हाट वी हैव डन इज कि हम लोग एक बड़ा चीरा लगाने की बजाय वी मेक टाइनी होल्स, जिसे हम बोलते हैं की होल सर्जरी ऑल्सो। सो छोटे छोटे छेद बनते हैं पेट में, उन छेद के थ्रू हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर वही ऑपरेशन करते हैं जो हम ओपन पत्ती से करते थे। तो इसे हम बोलते हैं मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी। नाउ ये दो तरह की होती है। एक तो होती है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, जो आपने सुना होगा। दिस सर्जरी इज इन वोग फॉर ऑलमोस्ट 2-3 डेकेड्स नाउ। सो उसमें हम लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं। एक लेप्रोस्कोप होता है, देयर आर सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स, लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट्स जो कि पेट के अंदर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं एंड वी परफॉर्म सर्जरीज। अब एक न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है जिसे हम बोलते हैं रोबोटिक सर्जरी। सो रोबोटिक सर्जरी में हम rather than using laparoscopic instruments, we use robotic platforms. So there is a surgeon console and there are robotic arms. So we use that surgeon console पे surgeon बैठता है और वो remotely उन robotic arms को control करता है and those robotic arms actually perform the surgery guided by surgeon. So this is called robotic surgery. Now इन दोनों ही टेक्निक्स को ऑफ लेट बहुत ज़्यादा यूटिलाइज किया जा रहा है कैंसर ट्रीटमेंट में। स्पेशली अगर आप एब्डोमिनल कैंसर्स की बात करेंगे, चाहे वो कोलॉन का कैंसर हो, चाहे वो रेक्टम का कैंसर हो, चाहे वो पैनक्रियास का कैंसर हो, या लिवर का कैंसर हो, या स्टमक का कैंसर हो, या वो ईसोफेगस का कैंसर हो, इन सभी कैंसर्स के लिए हम बहुत इंक्रीजिंगली लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज और रोबोटिक सर्जरीज का यूटिलाइजेशन करते हैं आजकल। सो what advantage do laparoscopic surgery या robotic surgery provide over traditional open procedures? So जो main advantage है इन surgeries का वो ये होता है कि आप जब पेट की मसल्स को कम इंजर करते हैं, उनको कम काटते हैं, तो आपकी जो रिकवरी होती है वो इन्हांस हो जाती है, जल्दी हो जाती है। आपका चीरा कम लगता है, छोटा होता है, तो पेशेंट्स को ट्रॉमा कम होता है। ट्रॉमा कम होता है तो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस कम होते हैं, पेन कम होता है, रिकवरी अर्ली होती है, हॉस्पिटल स्टे कम होता जाता है। आपका जो खाना खाने का जो ड्यूरेशन होता है वो शॉर्टन हो जाता है, आप जल्दी खाना खा पाते हैं ऑपरेशन के बाद, आपके ब्लैडर और बावर मूवमेंट्स बेटर होते हैं, आपका ओवरऑल हॉस्पिटल स्टे कम हो जाता है। सो ये सारे जो बेनिफिट्स हैं, ये प्रूवन बेनिफिट्स हैं ऑफ लेप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जरी ओवर ओपन सर्जरी। और जहाँ तक हम कैंसर सर्जरी की बात करते हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि क्या क्योर रेट्स तो कम नहीं हो जाते। कई बार पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं कराना चाहते कैंसर के लिए क्योंकि उसमें कुछ कैंसर अंदर छूट जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इट्स अ मिथ। जब भी हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं तो जो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स हैं इस सर्जरी के, दे आर एज गुड एज ओपन प्रोसीजर्स। There is no risk of leaving cancer cells behind. There is no inferior results from laparoscopic or robotic surgeries. So हमारे पास जो added advantage है वो तो हमें मिल ही रहा है, और जो quality of surgery है और जो long term results हैं वो they are as good as open procedures. So we are achieving the same long term results by minimizing the collateral damage and reducing the hospital stay. So कैंसर सर्जरीज के लिए आज की डेट में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एंड रोबोटिक सर्जरी आर अ स्टैंडर्ड ऑफ केयर. They are increasingly being used in most of the centers, and some advanced centers like ours, they are the
प्रोसीजर ऑफ चॉइस नाउअडेज। सो हमारी ज़्यादातर सर्जरीज लेप्रोस्कोपिक टेक्निक या रोबोटिक टेक्निक से ही की जाती है। So this is in nutshell how minimal invasive surgery is being utilized for cancer treatment. Thank you so much.